अब गंगोही साहब से पूछिए कि ए वहाबी तबलीगी जमात के मुजद्दिद, ए वहाबी देवबंदी तबलीगी जमात के कुतुबुल इरशाद, आप क्या इरशाद करवाते हैं? सफा नंबर 597 निकालो, 597। सवाल, जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को भी बुरा समझते हो, तो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को सवाब होगा या ना सवाब होगा ना अजाब? यानी रशीद अहमद गंगोही के शख्स ने सवाल किया कि ऐसा माहौल हो जैसे कि बम्बई का माहौल, बम्बई के माहौल में कौवा खाना क्या समझते हैं? हराम। तो कौवा खाने वाले को क्या समझते हैं? बुरा। तो ये माहौल बताता है कि किसी शहर में ऐसा माहौल है कि कौवा खाना हराम समझते हो और कौवा खाने वाले को भी बुरा समझते हो, तो ऐसे माहौल में अगर कोई कौवा जुआ करके खाएगा तो उसको सवाब होगा या अजाब होगा? तो गंगोही साहब फरमाते हैं सवाब होगा। आपने कभी खाया कौवा? हमारे बाप दादाओं ने कभी खाया? हमने कभी सुना था कौवा खाना सवाब? हमारे बाप दादाओं ने कभी सुना था कौवा खाना सवाब? हमारे नगर दादाओं ने सुना, परदादाओं ने सुना? तो सरकार ने क्या फरमाया? तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो न तो तुमने सुनी होगी न तो तुम्हारे बाप। अब जब ये इबारत हम बताते हैं ना कौवा खाने की, हमने वलसा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह ये इबारत बताई कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने कौवा खाने को जायज का फतवा दिया है। तो तबलीग जमात वाले क्या तालील करते हैं मालूम है? हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौवा खाने का जो फतवा दिया है ना, वो अफगानिस्तान का अक्कू नाम का कौवा होता है। क्या बोलते हैं? वापस वही इबारत लो, फतावा रशीदिया पेज नंबर 597 निकालो वापस। हमने एक जगह रात में वलसा डिस्ट्रिक्ट में यही इबारत बताई, तो ये तबलीग जमात वाले बेचारे मुंह लटकाए हुए इनके मुफ्ती साहब के पास गए कि हजरत हमने भी नहीं सुना था कौवा खाना सवाब, हलाल तो दरकिनार बल्कि सवाब। तो मुफ्ती साहब ने कहा ये हमदानी धोखा देता है। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौवा हलाल बताया है वो अफगानिस्तान का अक्कू नाम का कौवा होता है। तो वो फिर अकड़े, अरे आज पकड़ेंगे हमदानी को, छोड़ेंगे नहीं, दबोच देंगे स्टेज पे। यहाँ हमारे गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम कर रहा है। अब दूसरे दिन आए फतावा रशीदिया को बगल में दबाकर, और हमारी तकरीर शुरू थी तो एक साथ ने कहा कि जनाब आप तकरीर बाद में करना, कल जो आपने जो कौवे वाली इबारत बताई थी वो बताइए। अब प्योर भी बदले हुए थे, केस में बोल रहे थे। मैंने कहा कहाँ बोलो बोलो, जितने नजदीक आओगे इतनी ज्यादा पीछे हो गए। तो हमने ये इबारत बताई। अब आप गौर से देखो, इसमें कहीं अफगानिस्तान का नाम है नहीं, कहीं अकाब का नाम है, कहीं सफेद कौवे का नाम है, कहीं जंगल के कौवे का नाम है। तो मैंने कहा कि जनाब ये फतवा साफ है कि जिस जगह जागे मारूफा, देखो ये जागे मारूफा है ना, जागे मारूफा, इससे मुराद है आम कौवा, जिसको हिंदी में हम कहेंगे प्रचलित कौवा, फेमस काव। क्या हुआ? अब आप देखो गौर से फतवा देखो कि जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को बुरा कहते हो, तो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को सवाब होगा या ना सवाब होगा या ना अजाब? इसमें मैंने कहा जनाब आप कहिए कहीं अफगानिस्तान का नाम तो नहीं है। बोला नहीं नाम नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन हमारे गंगोही साहब की मुराद वही है। वाह, मुराद वही, वो भी तुमको मालूम है कि तुम्हारे पास इल्म गैब है। देखो यही भी फर्क है। एक तरफ से तुम ये कहते हो कि किसी के दिल का हाल मालूम करने वाला
किसी नबी और वली के इख्तियार में नहीं, और किसी ने ये अकीदा रखा कि नबी और वली किसी के दिल की बात जान लेते हैं तो वो भी आदमी मुशरिक है, तकवीयतुल ईमान कह रही है। तो आपको कैसे पता चला कि गंगोही साहब का मतलब ये अकक है? नहीं नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन ये अकक ही बुरा है। तो मैंने कहा जनाब, अगर अकक न हो तो हराम है। देखो अब समझो, तबलीग जमात वाले ये दलील करते थे कि इस फतवे में हजरत मौलाना गंगोही ने जो कौवा खाना सवाब लिखा है वो अफगानिस्तान का अक नाम का कौवा है। क्या है? तो इबारत में तो कहीं लिखा नहीं, अक लिखा है। आप देख सकते हैं ना इबारत को सरकार। तो हमने उनको तज़किरतुर रशीद की दूसरी इबारत बताई। अब ये इबारत आप भी देख लो। किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद। इसके मुस्तनिफ है मौलवी मोहम्मद आशिक इलाही मेरठी, जो देवबंदी जमात का सबसे ज्यादा मोतमद मौरिख और शाये करने वाले हैं मकतबा शेख जकरिया मुफ्ती स्ट्रीट सहारनपुर यूपी। जिल्द सफा 178 178। देखो जवाब, बस ये कौवा जो इन बस्तियों में पाया जाता है, अगर अक न हो तो भी उसकी हिल्लत में शुबा नहीं। लिखा है। चलो पहले पूरा सवाल बोलो। सवाल, शरअ का क्या हुक्म है कि कौवा देसी कौवा कौन सा होता है जो आमतौर से, हाँ, शरअ का क्या हुक्म है कि कौवा देसी जो उमूमन बस्तियों में पाया जाता है हलाल है या हराम है? फुकहा ने बाज मकाम पर कौवे को हलाल लिखा है और बाज को हराम। अब ये दरियाफ्त करना मंजूर है कि ये कौवा किसमें हराम से है या हलाल में? बैयिनु तुजिरु। जवाब, कुतुब फिक़ह में ताय्युन अक़साम ज़ुराब में अल्फाज मुख्तलिफ है, मगर जब ये फैसला खुद कुतुब फिक़ह में मज़कूर है कि मदार उसकी खुराक पर है। बस ये कौवा जो इन बस्तियों में पाया जाता है, अगर ये अब न हो तो भी उसकी हिल्लत में शुबा नहीं। तो मैं तबलीग जमात वालों से कहता हूँ कि देखिए जनाब, मुसलमान परेशान हैं, गोश्त महंगा हो गया है, मछली महंगी हो गई है, दुनिया के नजदीक तो कौवा खाना हराम है, लेकिन आपके नजदीक तो कौवा खाना जायज भी है, सवाब भी है। खुदारा कल से कौवा खाना शुरू कर दो ताकि गोश्त सस्ते दामों पे मुसलमान भाइयों को मिलेगा और इनको फायदा है। हम तो इनको फायदे की बात बताते हैं कि मुफ्त में गोश्त भी मिलेगा और ऊपर से सवाब भी मिलेगा।